दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओआरबी के बारे में, ऑयल रिकॉर्ड बुक। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो एनेक्स 1 है मार्पोल का, रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल, उसका चैप्टर 3 जो कि रिक्वायरमेंट फॉर मशीनरी स्पेसिस है, उसमें रेगुलेशन 17 जिसका हेडिंग है ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 मशीनरी स्पेस ऑपरेशन। तो ऑयल रिकॉर्ड बुक जो है वो टू टाइप्स के होते हैं जहाज़ पे। एक तो ऑयल रिकॉर्ड बुक का पार्ट 1 होता है और सेकेंड ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 का रिक्वायरमेंट है कि वो सिर्फ मशीनरी स्पेसिस के लिए होते हैं, और जो पार्ट 2 है ऑयल रिकॉर्ड बुक का वो सारे कार्गो स्पेसिस के लिए होते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि रेगुलेशन 17 क्या बोलता है। रेगुलेशन 17 बोलता है कि एवरी ऑयल टैंकर ऑफ 150 ग्रोस टनेज एंड एबव। तो जो ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 है वो किनके पास होता है? अगर वो ऑयल टैंकर है और उसका ग्रोस टनेज 150 एंड अबव है तो उसके पास ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि एवरी शिप ऑफ 400 ग्रोस टनेज एंड अबव। और अगर ऑयल टैंकर नहीं है, मान लीजिए कोई बल्क कैरियर है, कार कैरियर है और कोई दूसरे जहाज़ है, तो उनका अगर ग्रोस टनेज 400 या उससे ऊपर है, उस केस में उसके पास ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 होना चाहिए। थर्ड बोलता है कि जो ऑल रिकॉर्ड बुक है पार्ट 1 उसका जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 3 ऑफ दिस एनेक्स में दिया गया है। एनेक्स का मतलब हो गया कि एनेक्स 1 का बात कर रहा है, रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन बाय ऑयल। तो रेगुले एनेक्स 1 का अपेंडिक्स 3 देखेंगे, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 कैसा होना चाहिए, कैसे उसमें डेट एंड टाइम, पोजीशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट, क्वांटिटी, इनिशियल ऑफ द ऑफिसर्स। तो ऐसे करके जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 3 में मेंशन किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ओकेजन एंट्री टू बी मेड इन ओआरबी पार्ट 1। ऑल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में हम लोग कब एंट्री करते हैं? ओकेजन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो ब्लास्टिंग और क्लीनिंग ऑफ फ्यूल ऑयल टैंक, मतलब जब भी फ्यूल ऑयल टैंक का क्लीनिंग हो जाता है या उसमें पानी भर के रखते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि वो एंट्री हम लोग ऑल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में करना होता है। सेकेंड बोलता है डिस्चार्ज ऑफ डर्टी ब्लास्ट। डर्टी ब्लास्ट करने का क्या मतलब हुआ कि जो भी क्लीनिंग वाटर है फ्रॉम द फ्यूल ऑयल टैंक, फ्यूल ऑयल टैंक को क्लीन कर रहे थे, उसके कारण जो भी क्लीनिंग वाटर हुआ और उसको हम लोग ओवरबोर्ड डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस केस में ये इस ऑपरेशन करने के बाद में हमें उसका भी एंट्री करना होता है ऑल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ऑयल रेसिड्यू, जैसे कि स्लज। तो स्लज का आपने कितना कलेक्शन किया, कहाँ कहाँ कब डिस्पोज किया, जो भी ऑयल रेसिड्यू है मतलब स्लज का, वो भी मेंशन होना चाहिए ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि जो डिस्पोजल है, जैसे ही अगर हम लोग स्लज को डिस्पोज करते हैं, तो जिस भी शो रिसेप्शन फैसिलिटी को या किसी दूसरे जहाज़ को, किसी बंकर बार्स को, जिसे भी हम लोग स्लज का डिस्पोजल करते हैं, तो उनसे हम लोगों को रिसिप्ट लेना होता है और उस रिसिप्ट को ऑयल रिकॉर्ड बुक के साथ में रखना होता है, जो कि कभी भी इंस्पेक्शन के लिए मांगा जा सकता है, जो भी अथॉरिटी आएंगे ऑन बोर्ड इंस्पेक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है डिस्चार्ज ओवरबोर्ड और डिस्पोजल अदरवाइज ऑफ बिल्ज वाटर विच हैज एक्यूमुलेटेड इन मशीनरी स्पेसेस। मतलब जो भी बिल्ज वाटर है, अगर हम लोग उसको ओवरबोर्ड डिस्चार्ज कर रहे हैं या डिस्पोजल कर रहे हैं सो रिसेप्शन फैसिलिटी किसी बार्स को, बंकर बार्स को, तो उसका भी हमें क्या करना, एंट्री करना होता है ORB 1 में। नेक्स्ट बोलता है बंकरिंग ऑफ फ्यूल और बल्क लुब्रिकेटिंग ऑयल। जब भी हम लोग फ्यूल ऑयल हो या लूब ऑयल हो, तो जब भी इसका हम लोग बंकरिंग करते हैं तो उस केस में भी हमें कितना क्वांटिटी हमने बंकर लिया, वो सारा एंट्री जो होता है वो ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 है प्रिजर्व होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द लास्ट एंट्री। तो हम लोगों को ये बात याद रखना पड़ता है कि ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 जो है कम से कम 3 ईयर्स के लिए ऑन बोर्ड होना चाहिए फ्रॉम द लास्ट एंट्री। नेक्स्ट बोलता है कि अगर कोई भी फेलियर होता है ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट्स, जैसे ऑयली वाटर सेपरेटर हो गया जो इंजन रूम में लगा होता है, अगर वो फेल कर जाता है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में हमें एंट्री करनी ही होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन 36 के बारे में, जो कि ऑल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 का बात करता है। रेगुलेशन 36 का हेडिंग ही है ऑल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 कार्गो और ब्लास्ट ऑपरेशंस। मतलब कार्गो रूम के लिए जो भी कार्गो, जैसे हम लोग लोडिंग करते हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं, कार्गो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑयल कार्गो। एनेक्स 1 में जो भी कार्गो आते हैं ये उस कार्गो के बारे में बात कर रहा है ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2।
तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है रेगुलेशन 36 का, एवरी ऑयल टैंकर ऑफ 150 ग्रोस टनेज एंड अबव, मतलब हर एक ऑयल टैंकर जो कि 150 ग्रोस टनेज या उससे ऊपर का है उनके पास ऑयल रिकॉर्ड बुक होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो फॉर्मेट होता है ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 का वो एनेक्स 1 के अपेंडिक्स 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है कि अपेंडिक्स 3 में कैसे इसका फॉर्मेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओकेजन के बारे में कि व्हेन द एंट्री इज़ टू बी मेड। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, चाहे हम लोग इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं या तो फिर कार्गो को हम लोग क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, नहीं तो अगर कार्गो टैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। और जब भी क्लीनिंग होता है कार्गो टैंक का, जब भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं उस समय भी हम लोगों को क्लीनिंग करने के बाद ऑयल रिकॉर्ड बुक में एंट्री करना होता है। तो ये जो भी एंट्री बन रहा है, फिर बोलता है क्या, डिस्चार्ज ऑफ ब्लास्ट एक्सेप्ट फॉर सेग्रीगेटेड ब्लास्टिंग। अगर हम लोग ब्लास्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में भी हम लोगों को एंट्री करना होता है ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 में। डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम स्लोप टैंक, अब यहाँ पे कि अगर हमने स्लोप टैंक से अगर डिस्पोजल किया या डिस्चार्ज किया ओवरबोर्ड तो उसका भी एंट्री हमें ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 में लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एनी फेलियर ऑफ ODMCS ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर ODMCS फेल कर जाता है तो उसका भी हम लोगों को एंट्री कहाँ पे करना होता है, ऑयल रिकॉर्ड बुक के पार्ट 2 में हमें उसका एंट्री देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी 3 years फ्रॉम द लास्ट एंट्री, मतलब ऑयल रिकॉर्ड बुक जो पार्ट 2 है उसको हम लोगों को रिटेन करना पड़ता है ऑन बोर्ड फ्रॉम 3 years फ्रॉम द लास्ट एंट्री। तो ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 हो, ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 हो, दोनों को कम से कम 3 साल के लिए हमें ऑन बोर्ड रिटेन करना होता है और कभी भी इसे इंस्पेक्शन के लिए मांगा जा सकता है।